कहानी शुरू होती है जब एक गर्ल शाओसी जो प्रेग्नेंट है हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाती है। एक नर्स उससे पूछती है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। शाओसी रिप्लाई करती है, वो बहुत बिजी था इसीलिए नहीं आ सका। नर्स उसे रियश्योर करती है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मीनवाइल होजन एक एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ अपने ऑफिस में होता है। वो बहुत हैंडसम और वेल्थी है। जब शाओसी हॉस्पिटल से निकलती है उसकी स्टेप सिस्टर योसी उससे मिलने आती है। योसी उस पर अक्यूज करती है, तूने बहुत हद कर दी, तू प्रेग्नेंट है और चाहती है कि लुहन सोचे कि वो बेबी का फादर है जबकि बेबी उसका नहीं है। शाओसी रिप्लाई करती है, ये बेबी लुहन का है। योसी अक्यूज करती है, तू उसे ब्लैकमेल करके मैरी करना चाहती है। उसी मोमेंट लुहन अराइव करता है। योसी उसे बताती है, ये बेबी तेरा है। लुहन डिनाई करता है, ये मेरा बेबी नहीं है और मैं तुझसे मैरी नहीं कर रहा, मैं योसी से लव करता हूँ। फिर वो योसी के साथ चला जाता है। शाओसी हार्ट ब्रोकन हो जाती है और सस्पेक्ट करती है कि योसी लाई कर रही है और लुहन को उससे स्टील करने की कोशिश कर रही है। होम जाते समय शाओसी का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में वापस है। उसने बहुत ब्लड लूज किया है और उसे इमीडिएटली बेबी डिलीवर करना होगा। डॉक्टर्स इमरजेंसी सी सेक्शन करते हैं। जब शाओसी वेक होती है वो पूछती है, मेरा बेबी कहाँ है। उसकी स्टेप मदर और योसी बताते हैं, तेरा बेबी डेड है और तू कभी मदर नहीं बन सकती। शाओसी डेवस्टेटेड हो जाती है और इंसिस्ट करती है, तुम लाई कर रहे हो, मेरा बेबी लाओ। योसी कहती है, हमें नहीं पता बेबी का फादर असल में कौन है, अगर ट्रूथ बाहर आया तो हमारी कंपनी का स्टॉक फॉल हो जाएगा। उसकी मदर अग्री करती है और कहती है, हम बेबी को अब्रॉड भेज देंगे ताकि चीजें कवर हो जाएं। शाओसी बेग करती है, प्लीज मेरे बेबी को मत ले जाओ, लेकिन वो उसे अलोन छोड़कर चले जाते हैं। वो क्राइंग और हेल्पलेस रह जाती है। 5 साल बाद शाओसी अभी भी अपने चाइल्ड के बारे में सोच रही होती है। उसे लगता है कि उसका बेबी डेड है। उसकी असिस्टेंट उसे रिमाइंड करती है, 2 दिनों बाद तेरा ऑडिशन है, तुझे प्रिपेयर करना चाहिए। ऑडिशन के डे उसकी स्टेप मदर शिशु उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है, ये रोल योसी के लिए मेंट है। शाओसी स्टैंड अप करती है, मुझे ऑडिशन देने दे। एंगर्ड शिशु उसे रूम में लॉक कर देती है ताकि वो जा न सके। मीनवाइल होजुन अभी भी अपने लॉस्ट चाइल्ड को सर्च कर रहा होता है। जब शॉसी रूम में लॉक्ड होती है एक बॉय बो बो शो अप करता है। शॉसी उसे कहती है, मैं तुझे हर्ट नहीं करूंगी और वो उसे एक मैजिक लॉलीपॉप देती है। कहती है, तू अपनी फैमिली ढूंढ लेगा। सडनली लाइट्स गो आउट हो जाते हैं और बो बो स्केयर्ड होकर शाओसी को हग करता है। शाओसी पूछती है, क्या तुझे डार्क से डर लगता है, लेकिन वो साइलेंट रहता है। शाओसी सोचती है कि अगर उसका बेबी अलाइव होता तो वो बो बो की एज का होता। रूम में गैस लीकेज नोटिस करके शाओसी बो बो को कहती है, जल्दी बाहर जा और किसी को हेल्प के लिए बुला, चिंता मत कर, तू फाइन होगा। बो बो चला जाता है और शाओसी फेंट हो जाती है। बो बो अपने फादर होजुन को ढूंढता है और सब कुछ बताता है। होजुन अपने मैन को ऑर्डर देता है, डोर खोलो। जब वो शाओसी को देखता है वो उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करता है और रेस्क्यू करता है। शाओसी स्ट्रेंज प्लेस में वेक होती है और रिमेम्बर करती है कि उसे ऑडिशन के लिए जाना था। होजुन रूम में एंटर करता है और शाओसी उसे रिकॉग्नाइज करती है। सोचती है, मैं इसे पहले मीट कर चुकी हूँ। होजुन उसे देखकर हैप्पी होता है और कहता है, मुझे तू रिमेम्बर है। शाओसी पूछती है, क्या तूने मुझे यस्टरडे सेव किया। होजुन सैड लुक देता है। फिर वो पूछती है, बो बो कैसे है। होजुन बताता है वो फाइन है। शाओसी उसे स्कोल्ड करती है, तुझे अपने चाइल्ड को अलोन नहीं छोड़ना चाहिए। होजुन का ब्रदर लिन रूम में एंटर करता है। वो शाओसी को थैंक करता है बो बो की लाइफ सेव करने के लिए, थैंक यू। वो पूछता है, तुझे बदले में क्या चाहिए। शाओसी रिप्लाई करती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ बो बो को थैंक करना चाहती हूँ क्योंकि उसने मेरी लाइफ सेव की। अगर तुम फिर भी कुछ देना चाहते हो तो मुझे अपॉर्चुनिटी दो। ब्रदर लिन इम्प्रेस्ड हो जाता है। होजुन भी प्लीज्ड होता है, हालांकि ब्रदर लिन उसे वॉर्न करता है, ये टू सून है। उनकी कॉन्वर्सेशन से कंफ्यूज्ड शाओसी कहती है, तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया, मुझे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता है और मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहती हूँ, लेकिन ब्रदर्स उसकी रिक्वेस्ट को मिस इंटरप्रेट करते हैं। ब्रदर लिन कहता है, मुझे तू लाइक है, क्या तू वेल्थी फैमिली में मैरी करना चाहती है। होजुन अग्री करता है लेकिन ऐड करता है, अगर तू हमारी फैमिली में मैरी करना चाहती है तो तुझे मुझसे मैरी करना होगा। शाओसी डिक्लाइन करती है, मुझे रिच फैमिली में मैरी करने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ खुद को प्रूव करने का चांस चाहती हूँ, अगर तुम ये नहीं दे सकते तो फाइन है। शाओसी फाइनली अपने ऑडिशन में पहुंचती है। डायरेक्टर इनिशियली उसे ऑडिशन देने से रिफ्यूज करता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देखकर माइंड चेंज करता है, कहता है, मैं तुझे कंसिडर करूंगा। एंड में शाओसी को रोल मिल जाता है। मीनवाइल बो बो हाउस में ट्रबल कॉज करता है, कुछ भी ईट या ड्रिंक नहीं करता, उसकी ओनली रिक्वेस्ट होती है,
मैं शाओसी को फिर से देखना चाहता हूँ। होजुन शाओसी को होम ले जाता है। शाओसी कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट्स देखकर कंफ्यूज्ड फील करती है। वो बोबो को थैंक करती है। अगर तू उस डे वहां न होता तो मैं अलाइव न होती। बोबो एक क्लेवर चाइल्ड शाओसी की लैप पर अस्लीप हो जाता है। उसने एवरीथिंग प्लान किया है ताकि शाओसी और होजुन को टुगेदर लाया जाए। होजुन अपने सन को बेडरूम में कैरी करता है और उसे स्लीप कराता है। वो शाओसी से कहता है, मैं टुनाइट यहीं रहूंगा। शाओसी अग्री करती है और कहती है, ओके, मैं सब प्रिपेयर कर दूंगी। लेटर होजुन एक्सप्लेन करता है, बो तुझे देखना चाहता था क्योंकि वो स्केयर्ड था और सिर्फ तुझ पर ट्रस्ट करता है। शाओसी पूछती है, क्या बोबो स्पीक नहीं कर सकता? होजुन रिप्लाई करता है, वो स्पीक कर सकता है लेकिन चूज करता है कि टॉक न करे। रोमांटिक टेंशन राइज होता है। होजुन पूछता है, क्या तूने कभी मेरे साथ मैरी करने के बारे में थॉट किया? शाओसी इनसाइड पैनिक करती है, वंडर करती है, अगर होजुन को पता चले कि मैं वंस प्रेग्नेंट थी और अब चिल्ड्रन नहीं हो सकते तो क्या वो फिर भी मुझसे मैरी करेगा? लेकिन वो सब्जेक्ट चेंज करती है और कहती है, तेरे प्रोडक्ट ने मेरे डार्क सर्कल्स रिमूव करने में हेल्प की। होजुन क्लोजर मूव करता है और उसका हैंड होल्ड करके एक्सप्लेन करता है, तुझे इसे इस वे यूज करना होगा बेटर रिजल्ट्स के लिए। शाओसी कहती है, थैंक्स, मुझे नहीं पता था। मीनवाइल योसी की असिस्टेंट उसे न्यूज लाती है, शाओसी ने ऑडिशन दिया और सेकंड फीमेल लीड का रोल पा लिया। योसी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये कैसे हुआ? तुझे उस पर आए रखना था। फिर वो असिस्टेंट से विस्पर में न्यू प्लान बनाती है। होजुन के हाउस में बो ट्रबल कॉज कर रहा होता है, चीजें ब्रेक करता है। अंकल लिन पूछता है, तू क्या कर रहा है? फिर होजुन आगाजी आर्कीव करता है और पूछता है, तू मिसबिहेव क्यों कर रहा है? लेकिन बोबो उसे इग्नोर करता है, इंस्ट करता है। मैं शियाओसी को देखना चाहता हूँ, होजुन वार्न करता है। स्टॉप नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ब्रदर लिन होजुन को कहता है, काम डाउन, वो जस्ट चाइल्ड है। लेकिन होजुन इंसिस्ट करता है कि उसे डिसिप्लिन चाहिए। होजुन बो को स्कोल्ड करना शुरू करता है और ब्रदर लिन शाओसी को कॉल करके हेल्प मांगता है। कहता है, जल्दी आ, नहीं तो बो ट्रबल में होगा। शाओसी पूछती है, क्या हुआ? लिन सिर्फ कहता है, तुझे खुद देखना होगा। जब शाओसी अराइव करती है, होजुन बो को बीट करने वाला होता है। शाओसी उसे कहती है, स्टॉप, वो स्मॉल चाइल्ड है और उसे मदर का लव नहीं मिला, तुझे काइंडर होना चाहिए। होजुन साइलेंटली लिसन करता है। फिर शाओसी फील करती है कि उसने ओवरस्टेप किया। वो अपोलोजाइज करती है, मुझे इंटरफियर नहीं करना चाहिए था। लेकिन होजुन कहता है, तू आउटसाइडर नहीं है, मैं कैरीड अवे हो गया। शाओसी फिर बोबो से पूछती है, तूने ट्रबल क्यों कॉज किया? बोबो उसका हैंड होल्ड करता है और शाओसी रियलाइज करती है, कहती है, तूने ये इसलिए किया ताकि मैं आऊं। वो उसे टीज करती है, तू अपने फादर को ब्लैकमेल कर रहा है लेकिन तू बहुत क्लेवर है। वो बो को रियश्योर करती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। होजुन उन्हें वॉच करता है और वो बोथ टुगेदर स्लीप कर जाते हैं। लेटर दैट नाइट बो वेक होता है और शाओसी के फेस पर मसाज करता है। होजुन कम करता है और जेंटली बो को कहता है, स्टॉप, मैं मॉर्निंग में तुझे प्रॉपरली करना सिखाऊंगा। होजुन शाओसी से पूछता है, तू गुड स्लीप की? वो अपोलोजाइज करती है, सॉरी, मैं यहीं अस्लीप हो गई। होजुन कहता है, मेरे पास क्वेस्ट है, क्या तू फ्यू डेज स्टे कर सकती है? शाओसी हेजिटेट करती है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन होजुन इंसिस्ट करता है, मुझे नहीं पता, अगर बो नाइट में एक्ट अप करे तो क्या करूं? बो शाओसी को हग करता है और वो अग्री करती है, ओके, मैं हेल्प करूंगी। मैं बो की लाइफ सेव करने की वजह से उसकी ओ हूँ। होजुन अश्योर करता है, तुझे होम से कुछ लाने की नीड नहीं, मैंने ऑलरेडी सब अरेंज कर दिया है, तू एनी टाइम आ सकती है। शाओसी सरप्राइज्ड होकर जोक करती है, क्या होगा अगर मैं रन अवे कर जाऊं और तेरा हाउस एम्प्टी छोड़ दूं? होजुन लाफ करता है और कहता है, मुझे तुझ पर ट्रस्ट है। वो ऐड करता है, अगर तेरे कोई कंडीशंस हैं मैं उन्हें मीट करने को रेडी हूँ। शाओसी उसके ऑफर से शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओसी मूवी सेट पर पहुंचती है। वो अपनी स्टेप सिस्टर योसी से कन्फ्रंट करने के लिए रेडी होती है, जिसे वो अपनी लाइफ रूइन करने का ब्लेम देती है। दोनों सिस्टर्स फेस टू फेस होती हैं और योसी शाओसी को स्लैप करने की कोशिश करती है। शाओसी उसे ब्लॉक करती है और योसी को ट्वाइस स्लैप करती है, कहती है, स्नेक, इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसी मोमेंट डायरेक्टर अराइव करता है। योसी उससे कहती है, उसने मुझे स्लैप किया। लेकिन डायरेक्टर सोचता है कि ये परफॉर्मेंस का पार्ट है और बोथ की एक्टिंग की प्रेज करता है। ब्रेक के दौरान शाओसी की असिस्टेंट उसे बताती है कि शूटिंग स्केड्यूल चेंज हो गया है, 5th सीन शूट होगी। 56 की बजाय शाओसी रियलाइज करती है कि योसी उसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामली अपनी असिस्टेंट से कहती है, स्क्रिप्ट लाओ। शूटिंग शुरू होने पर शाओसी अमेजिंग परफॉर्मेंस देती है, जिससे योसी शॉक्ड हो जाती है। लेटर योसी अपनी असिस्टेंट से पूछती है, उसने इतनी जल्दी स्क्रिप्ट कैसे लर्न कर लिया? डायरेक्टर शाओसी की एक्टिंग की प्रेज करता है और योसी जेलसी से बर्न हो जाती है।
सीक्रेटली वो उनकी पिक्चर्स लेती है। ट्रबल कॉज करने के लिए लूहन शाओसी के पास आता है और उसकी परफॉर्मेंस की प्रेज करता है। वो कहता है, जब योसी ने मुझे तेरे बारे में बताया मुझे बिलीव नहीं हुआ, लेकिन तू बहुत चेंज हो गई है। होप है तू अपनी मिस्टेक्स एडमिट करेगी। कंफ्यूज्ड शाओसी पूछती है, मैंने क्या रॉन्ग किया? लूहन उसे पिक्चर दिखाता है और अक्यूज करता है, तू डायरेक्टर के बहुत क्लोज हो रही है। क्या तूने रोल ऐसा करके पाया? शाओसी हर्ट होकर कहती है, तू बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, तू अभी भी योसी की लाइज बिलीव करता है। लूहन कहता है, तेरे जैसी गर्ल को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, ये तेरे लिए गुड नहीं है। शाओसी रिप्लाई करती है, ओके अब मैं तेरी बात सुनूंगी। तूने मुझे लीव किया, क्या तू भूल गया? लूहन रिस्पॉन्ड करता है, हाँ मैंने हमारी एंगेजमेंट ब्रेक की, लेकिन मेरा इंटेंशन तुझसे फ्यूचर में मैरी करने का था। मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, स्टबर्न मत बन, जितना मनी चाहिए ले और इस इंडस्ट्री से स्टे अवे कर। शाओसी एंग्री होकर कहती है, तू हमेशा मुझे मिसअंडरस्टैंड करता है, क्यों ट्रूथ नहीं बता रहा? योसी ने मुझे ड्रग किया और रॉन्ग रूम में भेजा, वो रॉन्ग है? लूहन रिप्लाई करता है, हाँ लेकिन मैं वहां नहीं था, मुझे नहीं पता उस नाइट तू किसके साथ थी। शाओसी कहती है, मैं रॉन्ग हूँ, मेरा फॉल्ट था, मैंने खुद एक्सीडेंट किया जिससे मेरा बेबी डाई हो गया। योसी इनोसेंट है, उसने कुछ रॉन्ग नहीं किया, यही सुनना चाहता था ना? लूहन कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, तू पास्ट क्यों नहीं फॉरगेट करती? शाओसी पूछती है, मैं जो मेरे साथ हुआ उसे कैसे फॉरगेट करूं? अगर ये योसी के साथ होता तो क्या तू उसे भी यही कहता? वो कहती है, मुझे तुम लोगों की केयर नहीं, मैं जा रही हूँ। जब वो लीव करने की कोशिश करती है, लूहन उसे रोकता है। शाओसी एंग्री होकर उसे स्लैप करती है और कहती है, देख स्नेक भी आ गई, तूने देखा वो मेरे साथ क्या कर रहा था? लूहन रिस्पॉन्ड करता है, मैंने कुछ नहीं किया। शाओसी कहती है, ओके मैं तुझ पर मर्सी दिखा रही हूँ, इस स्लैप को रिमेंबर कर। नेक्स्ट सीन में शाओसी आउटसाइड सैड होती है, पास्ट के बारे में सोचने से वो अपसेट हो जाती है, तो वो ड्रिंक करना शुरू करती है। दूसरी तरफ होजन अपने लोनली सन बो बो के साथ होम पर होता है, जो सैड लग रहा होता है क्योंकि वो शाओसी का वेट कर रहा है। होजन उसे रीअश्योर करता है, चिंता मत कर, उसने प्रॉमिस किया है, वो डेफिनेटली आएगी। बो अभी भी सैड होता है, ये देखकर होजुन कहता है, मैं उसे लेने जाऊंगा। जब बो उसे रोकता है, होजुन कहता है, मुझे मत रोक, बहुत लेट हो गया है, मुझे उसे ढूंढना होगा, तू वेट कर। होजुन हाउस से लीव करता है और स्ट्रेट शाओसी के पास जाता है। वो कंटिन्यूअसली कॉल करता है लेकिन वो आंसर नहीं करती। फिर उसे शाओसी की रिंगटोन सुनाई देती है और वो अंडरस्टैंड करता है कि वो नियर बाय है। वो रूम में एंटर करता है और शाओसी को सोफा पर अस्लीप पाता है। वो कहता है, वेक अप, लेट अस गो होम। शाओसी वेक नहीं होती। होजुन उसे वेक करने की कोशिश करता है और पूछता है, तू ओके है? शाओसी पूछती है, तू लूहन नहीं है, तू कौन है? वो रिप्लाई करता है, मैं होजुन हूँ। चल, शाओसी रिस्पॉन्ड करती है, ये लाई है, तू होजुन नहीं हो सकता, बता तू कौन है? होजुन पूछता है, मैं कैसे कन्विंस करूँ कि मैं होजुन हूँ? शाओसी इंसिस्ट करती है, ओके मुझे तेरा ID कार्ड दिखा, देखते हैं तू रियली कौन है, जल्दी दिखा। होजुन कहता है, काम डाउन, मैं होजुन हूँ। वो एक दूसरे को लुक करते हैं और कनेक्शन फील करते हैं। शाओसी इमोशनली क्राई करने लगती है। ये देखकर होजुन उसे हग करता है और कहता है, मेरा इंटेंशन तुझे हर्ट करना नहीं था। शाओसी प्लीड करती है, मेरे साथ स्टे कर, मुझसे दूर मत जा। वो अश्योर करता है, ओके बेबी मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ। फिर होजुन उसे होम ले जाता है और सोफे पर रखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओसी वेक होती है और पूछती है, तेरे हैंड को क्या हुआ, क्या डॉग ने बाइट किया? होजुन रिप्लाई करता है, हाँ तू फिर बाइट करके चेक कर, फिर पता चलेगा। शाओसी एम्बैरेस्ड फील करती है और कहती है, नो सॉरी, मैंने रॉन्ग क्वेश्चन पूछा, मैं लास्ट नाइट ड्रंक थी, मुझे रिमेम्बर नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई। वो बताता है, तूने बहुत ड्रिंक कर लिया था, तू मुझे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रही थी, मैं तुझे यहाँ लाया, फिर आउटसाइड ड्रिंक मत करना, ओके। वो रिस्पॉन्ड करती है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, थैंक यू। नेक्स्ट सीन में होजुन एक मीटिंग में होता है जब उसे शाओसी का कॉल आता है। कॉल एक्सीडेंटली पिक हो जाता है और स्पीकर ऑन होता है। शाओसी पूछती है, तू बिजी है? वो रिप्लाई करता है, हाँ क्या हुआ? वो कहती है, क्या तू सुन आ सकता है? मैंने बो से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे बाहर ले जाऊंगी, अगर तू बिजी है तो मत आ, मैं उसे ले जाऊंगी, लेकिन अगर इमरजेंसी हुई तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, बेटर होगा अगर तू आए। वो रिस्पॉन्ड करता है, ओके मैं 5 मिनट में वहां हूँ। फिर वो मीटिंग कैंसिल करता है और लीव करता है। एम्प्लॉइज कहते हैं, बॉस हमारी बात नहीं सुनता, एक कॉल आता है और वो चला जाता है। वाओ क्या थिंग है। दूसरी तरफ शाओसी बो से कहती है, तेरा डैड आ रहा है, अब तू हैप्पी है ना? डे भर वॉन्डर करने के बाद वो होम रिटर्न करते हैं। एज यूजुअल शाओसी को वहां स्टे करना होता है। वो बो से पूछती है, क्या मैं टुनाइट तेरे साथ स्लीप कर सकती हूँ ताकि तू पीसफुली स्लीप कर सके? बो अग्री करता है।
होजुन कहता है, तेरा बेड बहुत स्मॉल है आंटी, उसमें फिट नहीं होगी। फिर होजुन बोबो को सिग्नल देता है और उसे शाओसी को अपने बेडरूम में ले जाने को कहता है। क्लेवर बोबो कंप्लाई करता है। जब वो रूम में पहुंचते हैं, शाओसी बेड देखती है और रियलाइज करती है कि ये बोबो का रूम नहीं, उसके फादर का है। वो पूछती है, बोबो ये रूम तेरा है, मैं यहाँ कैसे स्लीप कर सकती हूँ, ये रॉन्ग है। ये सुनकर बोबो सैड हो जाता है। तभी होजुन कम करता है और पूछता है, शाओसी तुझे मेरा बेडरूम लाइक नहीं, ये क्वाइट लार्ज है, क्या तू यहाँ स्लीप नहीं कर सकती? शाओसी इंसिस्ट करती है, मैं यहाँ स्लीप नहीं कर सकती, मैं बोबो के रूम में स्लीप करूंगी। होजुन अपने सन से कहता है, जल्दी पिलो ला, हम टुगेदर स्लीप करेंगे। ओके, बोबो लीव करता है। बोबो के जाने के बाद होजुन रोमांटिकली शाओसी से पूछता है, तू वरीड क्यों है, मुझसे मैरी कर ले, सब सेटल हो जाएगा तेरे पास, और कोई चॉइस नहीं है, पहले मैरी करूंगा फिर लव हो जाएगा। होजुन के रोमांटिक वर्ड्स शाओसी को नर्वस कर देते हैं। वो सोचती है, मैं इस मैन से कैसे एस्केप करूं, ये रोमांटिक हो रहा है और मेरा ब्रेथ आउट हो रहा है। होजुन पूछता है, तू स्केर्ड क्यों है? मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, वो रिस्पॉन्ड करती है, मुझे स्केर्ड क्यों होना चाहिए, तू गोस्ट नहीं है, बस थोड़ा बैक हो जा, मुझे ब्रीथ करने दे। होजुन बैक नहीं होता, वो स्टिल फ्लर्टी मूड में होता है। थिंग्स इंटेंस होने से पहले होजुन को कॉल आता है। भले ही वो आंसर नहीं करना चाहता, उसे आंसर करना पड़ता है और वो लीव करता है। उसके जाने के बाद शाओसी सोचती है, इस मैन के साथ स्टे करना सुइसाइडल है, मैं कहाँ स्टक हो गई। शाओसी फिर बोबो से कहती है, तू बहुत स्वीट है, मैं सिर्फ तेरे लिए यहीं स्टे कर रही हूँ, ये मसाजर तेरे डैड की कंपनी का है, फेस मसाज देते हुए मैं तुझे स्टोरी सुनाऊंगी और तू पीसफुली स्लीप कर जाएगा। शाओसी बोबो को ललाबाई सुनाकर अस्लीप कर देती है, फिर वो भी उसके बिसाइड अस्लीप हो जाती है। जब होजुन बैक आता है, वो दोनों को टुगेदर स्लीप करते देखता है। फिर वो बोबो को उसके रूम में ले जाता है और शाओसी के बिसाइड स्लीप करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फादर और सन पहले वेक होते हैं। लेटर शाओसी वेक होती है। होजुन उसे विश करता है। गुड मॉर्निंग वो पूछती है, बोबो सैड क्यों लग रहा है, क्या मैटर है? ये सुनकर बोबो अपने डैड को लुक करता है। तभी शाओसी को कॉल आता है। वो बोबो से कहती है, मुझे जाना होगा, पीसफुली ब्रेकफास्ट खा, मैं जा रही हूँ। जब वो लीव करने लगती है, बोबो उसका हैंड होल्ड करता है। होजुन कहता है, तूने उसे गुड बाय नहीं कहा, इसलिए वो अपसेट है। ये सुनकर शाओसाई लाफ करती है और कहती है, सॉरी, मैं फॉरगेट कर गई, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। उसके जाने के बाद होजुन अपने सून से पूछता है, मुझे नहीं पता तू क्या चाहता है, अगर तू स्पीक नहीं कर सकता तो राइट कर दे ताकि मुझे समझ आए तेरे हेड में क्या चल रहा है। बोबो राइट करता है, डैड तू चीटर है, तूने मुझे उससे सेपरेट क्यों किया? वो रिप्लाई करता है, स्टूपिड, तूने ही चाहा था कि वो तेरी मॉम बने, अगर वो मुझसे लव करती है तो वो तेरी मॉम बनेगी, बता तू चाहता है कि वो तेरी मॉम बने या नहीं? बोबो राइट करता है, नहीं, वो मेरी वाइफ बनेगी, तेरी नहीं, अंडरस्टैंड। डैड कहता है, यहाँ से निकल, ये पॉसिबल नहीं है, वो मुझसे मैरी करेगी, तुझसे नहीं। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट एक ग्रुप में पोस्ट करती है और राइट करती है, लास्ट नाइट जिन्होंने बर्गर्स भेजे वो शाओसी का एक्स बॉयफ्रेंड है, उसने कॉफ़ी भी भेजा और टुडे का लंच भी उसी का है। शाओसी ऐसा बॉयफ्रेंड कैसे लीव कर सकती है? जब शाओसी स्टूडियो पहुंचती है, दो मैन उससे मिलने आते हैं। एक कहता है, लॉन्ग टाइम से नहीं मिले। दूसरा पूछता है, तू उसे जानता है? फिर वो कहता है, शाओसी तूने मुझे लीव करके इसका बॉयफ्रेंड बन गई। ये सुनकर शाओसी कहती है, तुम दोनों को अपनी एक्टिंग स्किल्स इंप्रूव करने की नीड है, मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ किसने इनवाइट किया, मैं डबल पे करने को रेडी हूँ, बता तुम्हें यहाँ किसने भेजा। ये सुनकर दोनों मैन एक दूसरे को लुक करते हैं। फिर वो कहती है, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, मैं ऐसा केस फाइल करूंगी जो तुम्हें लाइफ भर जेल में रखेगा। प्रोडक्शन मैनेजर आता है और उन्हें कहता है, ये स्टूडियो है, तुम यहाँ नहीं आ सकते, राइट नाउ बाहर निकलो। दो गर्ल्स जो वहाँ स्टैंड हैं कहती हैं, वाओ ये गर्ल बहुत लकी है, इसके मेनी बॉयफ्रेंड्स हैं, इसलिए इसे कुछ लैक नहीं करता। फेमस होना इतना इजी नहीं, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। टुडे मैंने ये ओन आईज से देखा। योसी की असिस्टेंट उनकी कॉन्वर्सेशन लिसन करती है और वेरी हैप्पी लगती है। वो उनसे कहती है, शाओसी के एक्स बॉयफ्रेंड्स को थैंक करना मत भूलना, उसके सारे बॉयफ्रेंड्स रिच हैं, वो हमेशा हमें फ्री ट्रीट देगी। फिर योसी आती है, वो शाओसी से कहती है, तू बहुत फास्ट मूव कर रही है, तूने इतने बॉयफ्रेंड्स बना लिए, सब हैंडसम हैं कॉफ़ी के लिए। थैंक्स, शाओसी रिप्लाई करती है, ऑफ कोर्स मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स बहुत नाइस हैं, उनके पीछे मत पड़, तू अदर्स के बॉयफ्रेंड्स चेस करती रह, जो करना है कर, मुझे मैटर नहीं करता। ये सुनकर योसी एंग्री हो जाती है।
वो शाओसी को स्लैप करने वाली होती है, लेकिन लूहन उसे रोकता है। योसी उससे कहती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम फाइट नहीं कर रहे थे, मैं अपनी सिस्टर के साथ जस्ट जोकिंग कर रही थी। तभी होजुन भी आता है। उसकी एंट्री से सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो शाओसी से कहता है, चल मैं तुझे ले जा रहा हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को डेंजरस आइज से लुक करने लगते हैं। लोग कहते हैं, यहाँ अनदर बॉयफ्रेंड आ गया। ओ वाओ, ये तो होजुन सीईओ है। काश वो अर्लियर आता तो बहुत फन होता। शाओसी कनिंग गर्ल है, इसके मेनी बॉयज ट्रैप्ड हैं। होजुन सबको इग्नोर करता है और शाओसी से कहता है, लीव, मैं तुझे ले जा रहा हूँ। योसी का हार्ट शैटर हो जाता है। यही वो चाहती थी। एक लेडी अनाउंस करती है होजुन की तरफ से, सारे क्रू के लिए फ्री ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। सारी लेडीज हैप्पी हो जाती हैं। वाओ, क्या थिंग है, हमें इतना फ्री में मिल गया। मीनवाइल शाओसी होजुन से होम पहुंचकर पूछती है, क्या इतना करना नेसेसरी था? 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स थे, फ्री प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करना नेसेसरी था। वो रिप्लाई करता है, मैटर नहीं करता, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो पूछती है, तूने कब से मुझे अपनी फियांसे अनाउंस कर दिया? तूने मुझसे पूछा भी नहीं। वो कहता है, अब मैटर नहीं करता, मैं तुझसे लव करता हूँ। सो टुडे से तू मेरी फियांसे है। थिंकिंग का टाइम नहीं है, तुझे मुझसे मैरी करना होगा। बता तू क्या चाहती है? शाओसी डीप थॉट में चली जाती है। वो स्माइल करती है और कहती है, तू बहुत चेंज हो गया है। और कुछ नहीं कहती। होजुन क्वाइट रहता है। वो फिर से पूछने की कोशिश नहीं करता। नेक्स्ट सीन में दोनों टुगेदर होते हैं। सीन बहुत रोमांटिक होता है। दोनों एक दूसरे को लुक कर रहे होते हैं। शाओसी को भी होजुन लाइक होने लगता है। जब होजुन ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश करता है, शाओसी बैक स्टेप करती है। शाओसी के हैंड में स्क्रिप्ट होता है। इसका मतलब दोनों एक्चुअली रिहर्स कर रहे थे। नेक्स्ट डे शाओसी को हीरो के साथ रोमांटिक सीन शूट करना है। यही वो प्रैक्टिस कर रहे थे। शाओसी होजुन से कहती है, हेल्प करने के लिए थैंक्स, इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। वो कहता है, अगर कोई और सीन है तो हम रिहर्स कर सकते हैं, मेरे पास बहुत टाइम है। वो कहती है, नो, मुझे सिर्फ इस सीन में इशू थी। अब सब ऑल राइट है। हेल्प करने के लिए थैंक्स। मैं क्लोथ्स चेंज करने जा रही हूँ। उसके जाने के बाद होजुन का हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा होता है। वो शाओसी को अपनी ब्राइड बनाना चाहता है। फिर होजुन शाओसी के पीछे जाता है। वो फॉरगेट कर जाता है कि वो क्लोथ्स चेंज करने गई थी। वो डोर ओपन करता है और अपनी मिस्टेक रियलाइज करता है। फिर वो कहता है, तूने डोर लॉक नहीं किया। वो कहती है, ओह, मैं लॉक करना फॉरगेट कर गई, तुझे कुछ चाहिए? होजुन रूम में एंटर करता है और जाओसी से कहता है, फियांसे, मुझसे मैरी कर, मैं सीरियस हूँ, मुझे तेरा आंसर सुनना है, बता तू क्या थिंक करती है? ये सुनकर जाओसी नर्वस हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है, तू बहुत हैंडसम है, तेरी आईज भी ब्यूटीफुल हैं क्या? किसी ने तुझे ये पहले बताया? वो और कुछ कह पाती, इससे पहले होजुन उसका हैंड होल्ड करता है और पूछता है, क्या तुझे मैं लाइक हूँ? यस और नो बता शाओसी को होजुन लाइक है, लेकिन वो उसे इंटेंट इग्नोर करती है क्योंकि योसी ने उसे बताया था कि वो अब मदर नहीं बन सकती। इसलिए वो होजुन से कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओसी स्टूडियो पहुंचती है। मिस्टर शिन वहां होता है और डायरेक्टर से कहता है, लोग शाओसी के बारे में टॉक कर रहे हैं। इसकी वजह से अदर आर्टिस्ट्स पीसफुली वर्क नहीं कर पा रहे। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? डायरेक्टर कहता है, मैंने शाओसी से इसके बारे में पूछा, उसने कहा कि ये सब लाई है, लोग डिलिबरेटली उसे डिफेम कर रहे हैं। मिस्टर शेन कहता है, ओके, ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। अगर कुछ रॉन्ग हुआ तो हमें शाओसी को रिमूव करना होगा। शाओसी ये सब लिसन करती है और वेरी सैड फील करती है। डायरेक्टर भी वरीड लगता है। तभी एक क्रू मेंबर आता है और बताता है, लियाओ ने इस रोल को प्ले करने से रिफ्यूज कर दिया। डायरेक्टर उससे पूछता है, तू मुझे क्यों लुक कर रहा है? जाकर रिप्लेसमेंट ढूंढ। उसी मोमेंट होजुन की वॉइस सुनाई देती है, मैं यहाँ हूँ, अब सब फाइन होगा। शाओसी उसे शॉक में लुक करती है। होजुन उसके पास आता है और कहता है, क्या तू मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करती? तू मेरा फर्स्ट और लास्ट लव है। डायरेक्टर को रिप्लेसमेंट चाहिए था। सीन परफेक्टली शूट हो जाता है। होजुन की मदर अब्रॉड से रिटर्न होती है। जब वो अपने सन की पिक्चर मैगजीन में देखती है, वो वेरी एनर्जी हो जाती है। वो कहती है, स्टॉप, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में होजुन की मॉम होजुन से कहती है, गुड जॉब सन, तूने कंपनी का अच्छा केयर लिया। जब मैं एयरपोर्ट पर थी, मैनी गर्ल्स तेरे बारे में टॉक कर रही थी, तू क्वाइट फेमस हो गया है। नेक्स्ट सीन में शन फैमिली होम पर लंच टुगेदर कर रहे होते हैं। मॉम होजुन से कहती है, तू ओल्ड हो गया है लेकिन अभी भी सिंगल है। मैंने तेरे डैड से बात की, वो भी चाहता है कि तू मैरी कर ले। तू हमेशा बिजी रहता है, तुझे बो का केयर करने का टाइम नहीं है। अब टाइम है कि तू गुड गर्ल से मैरी कर ले। ये सुनकर लिन कहता है, ब्रदर, मॉम राइट है,
मॉम कहती है, सन तूने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। बो को देख, वो ईट या ड्रिंक नहीं कर रहा। ये सुनकर लिन कहता है, मॉम ब्रदर ने गर्ल ढूंढ ली है, उसने खुद चूज की। मॉम सरप्राइज्ड होकर पूछती है, क्या तू लाई कर रहा है? वो कहता है, नो मॉम, मैं क्यों लाई करूंगा मॉम। होजून से पूछती है, क्या वो ट्रूथ बता रहा है? तभी बो को श्याओसी का कॉल आता है। वो फोन पिक करता है और श्याओसी कहती है, बो मैं ईट कर रही हूँ, जितना तू ईट करेगा उतना फास्ट ग्रो करेगा। बो अग्री करता है और ईट शुरू करता है। मॉम ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो हॉजून से कहती है, वो गर्ल बहुत गुड है, तुझे ऑफिस के लिए न्यू ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, तू इस गर्ल को कंपनी में लाना चाहिए। लिन मॉम से कहता है, मॉम तू डॉटर इन लॉ ढूंढ रही है या ब्रांड एम्बेसडर? ये सुनकर मॉम कहती है, शट अप स्टूपिड। शाओसी की आईज सडनली ट्विच करने लगती हैं। वो सोचती है कि कुछ गुड होने वाला है। दूसरी तरफ लूहन योसी से मिलता है। वो बताता है, मेरी मॉम अब्रॉड से बैक आई है, वो तुझसे मिलना चाहती है, रेडी हो जा, वो एनी टाइम आ सकती है। योसी कहती है, ये गुड है, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। लूहन कहता है, मॉम से मिलने पर नर्वस मत होना, वो काइंड लोगों को लाइक करती है, उसे तेरी ब्यूटी डेफिनेटली लाइक आएगी। योसी कहती है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, तू इसे मुझे लीव कर दे, मैं गुड परफॉर्म करूंगी। मीनवाइल होजुन ऑफिस में होता है। उसकी असिस्टेंट बताती है, शाओसी टुडे होम बैक आ रही है, तेरी 2 आंटीज अपनी डॉटर्स के साथ आई हैं, क्या तू वरीड है? वो कहता है, मुझे वरीड क्यों होना चाहिए, मॉम यहाँ है, वो सब हैंडल कर लेगी। दूसरी तरफ होजुन के होम पर मैनी गेस्ट्स होते हैं। एक आंटी मदाम शिन से कहती है, मेरी डॉटर ग्रो अप हो गई है, होजुन उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैंने डिसाइड किया था कि मैं उसकी मैरिज होजुन से करूंगी। डॉटर कहती है, सॉरी आंटी। मॉम कहती है, नॉनसेंस, उसे सीरियसली मत लो। तभी शाओसी एंटर करती है। आंटीज उसे देखकर अपसेट हो जाती हैं और कहती हैं, ये एक्ट्रेस शाओसी है, इसके रिसेंटली मेनी स्कैंडल्स हुए हैं। डॉटर कहती है, हाँ मॉम, इसके लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स हैं, अब वो होजुन के साथ घूम रही है, ये बहुत कनिंग है, इसे बॉयज को ट्रैप करना आता है। उसकी मॉम कहती है, हाँ, इसने अपनी सिस्टर को भी नहीं स्पेयर किया, क्या सेल्फिश गर्ल है। सारी गॉसिप सुनकर मैडम शिन शाओसी से कहती है, आ और सिट कर। मीनवाइल योसी एक रेस्टोरेंट में होती है। वो लूहन से कॉल पर कहती है, मैं यहाँ हूँ, तू सुन आ। वो कहता है, मैं ऑन द वे हूँ। तभी एक वेटर आता है और एक्सीडेंटली योसी के क्लोथ्स पर वाटर स्पिल कर देता है। योसी एंग्री होकर कहती है, तुझे सर्व करना नहीं आता। वेटर कहता है, सॉरी मैडम, ड्राई क्लीनिंग का मनी मुझसे ले लो। वो कहती है, तू मेरे एक बटन भी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर लूहन और उसकी मॉम अराइव करते हैं। उन्हें देखकर योसी गुड गर्ल की तरह एक्ट करती है और कहती है, वेटर नो प्रॉब्लम, ये जस्ट वाटर है, मैं खुद क्लीन कर लूंगी। लूहन की मॉम उससे पूछती है, क्या तू वो है जिसे मेरा सन लाइक करता है? वो कहती है, हाँ आंटी, मेरा नेम योसी है, प्लीज सिट डाउन। मीनवाइल मदाम शेन शाओसी को फैमिली नेकलेस देती है और कहती है, ये तुझ पर गुड लगता है। ये देखकर आंटी कहती है, तू क्या कर रही है, ये नेकलेस तुम्हारी फैमिली का है, सिर्फ फ्यूचर डॉटर इन लॉ वेयर कर सकती है। मदाम शेन कहती है, मैं इसे जिसे चाहूंगी दूंगी, ये गर्ल मेरी डॉटर इन लॉ बनने वाली है, होप है तुम उसे उतना ही लाइक करोगी जितना मैं करती हूँ। वो शाओसी से कहती है, मुझे ये लाइक आया जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी, लोग सेम थिंग्स कह रहे थे, अगर मैं उनके वर्ड सीरियसली लेती तो टुडे यहाँ नहीं होती। शाओसी कहती है, आंटी, मैं और होजुन जस्ट फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर मैडम शेन स्माइल करती है और कहती है, ओके, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मेरा सन ऐसा इडियट है, उसे गर्ल इंप्रेस करना भी नहीं आता, उसे और हार्ड वर्क करना होगा। मीनवाइल असिस्टेंट होजुन को बताता है, बॉस सब रेडी है। लूहन की मॉम योसी से कहती है, अर्लियर तू वेरी एंग्री थी, जब मेरी आईज तुझ पर पड़ी तू गुड बन गई। लूहन कह रहा था कि तू काइंड है, तू मेरे सामने एक्टिंग कर रही थी। योसी कहती है, आंटी मैं ऐसी नहीं हूँ, सॉरी मेरे एटीट्यूड के लिए, लेट अस हैव डिनर टुगेदर। उसकी मॉम कहती है, नो, तू अलोन खा, मेरे पास टाइम नहीं है। लूहन योसी से कहता है, मॉम यहाँ थी और सब लिसन कर चुकी है, तूने बिग मिस्टेक कर दिया। ये सुनकर योसी शॉक्ड हो जाती है, अब वो मिजरेबली फेल हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब योसी सेट पर होती है, उसका डैड अराइव करता है। डायरेक्टर कहता है, सर तू बिजी मैन है, थैंक्स फॉर कमिंग। फिर डायरेक्टर योसी से पूछता है, क्या तू ये एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड कर सकती है? योसी अग्री करती है और कहती है, ओके, मैं नाउ रिकॉर्ड करूंगी। जब वो एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड शुरू करती है, कोई सीक्रेटली वीडियो बनाना शुरू करता है। मीनवाइल शाओसी भी स्टूडियो में प्रेजेंट होती है। उसकी असिस्टेंट बताती है, मैडम शेन लाइव है, तुझे भी वॉच करना चाहिए। होजुन की मॉम उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में टॉक शुरू करती है। फिर वो अनाउंस करती है, हम न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करने वाले हैं। कस्टमर्स ने 2 नेम सजेस्ट किए, एक शाओसी और दूसरा योसी। हम तुम्हें डिसाइड करने देंगे कि कौन चूज होगा।
ये सुनकर शाओसी कहती है, ये मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे मिस नहीं करूंगी। असिस्टेंट उससे पूछती है, क्या तू एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड कर सकती है? शाओसी कहती है, ओके मैं नाउ करूंगी। एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जब शाओसी रूम से लीव करती है, वो अपने डैड से फेस करती है। वो कहती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? बाहर निकल, कोई देख लेगा। डैड कहता है, तू अपने डैड से कितनी रूडली बात कर रही है? शाओसी कहती है, मैं जस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। ये सुनकर उसका डैड एंग्री हो जाता है और उसे स्लैप करने की कोशिश करता है। शाओसी उसका हैंड होल्ड करती है और कहती है, तुझे मुझे हिट करने का कोई राइट नहीं है। 5 साल पहले तूने मुझे लीव किया, तूने मेरी एक बात बिलीव नहीं की, तूने अपनी रिस्पेक्ट लूज कर दी। डैड कहता है, तेरे मैनी स्कैंडल्स चल रहे हैं, तुझे ये रोल लीव करना चाहिए और इंडस्ट्री क्विट कर देनी चाहिए। तू शन फैमिली को शेम ला रही है, हमारी कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं। शाओसी कहती है, मुझे क्यों लीव करना चाहिए? मैंने हार्ड वर्क से ये रोल पाया, मुझे शेम नहीं है। अपनी डॉटर को कॉन्स्पिरेसीज बनाने से रोक, वो डिलिबरेटली मुझे डिफेम कर रही है। तभी योसी अराइव करती है और पूछती है, तुम क्या टॉक कर रहे हो डैड? उससे कहता है, ये गर्ल मुझे डिफेम कर रही है, इसे रिजाइन करना होगा। योसी डैड से कहता है, वो तेरी डॉटर है, उसे चांस दे, उसने फिर से एक्टिंग स्टार्ट की है। डैड कहता है, शट अप, मेरी सिर्फ एक डॉटर है और वो तू है। तभी मैडम शेन अराइव करती है और डैड से कहती है, योसी को रिजाइन करना चाहिए। वो शाओसी को इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है, मेरी डियर डॉटर इन लॉ, मैं तुझे ये प्रोडक्ट दे रही हूँ, इसे मीटिंग गिफ्ट कंसिडर कर। ये सुनकर योसी कहती है, मिस शेन तू वेरी पावरफुल है, तुझे डर था कि मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगी। मैडम शेन कहती है, मैं किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती, मैंने तेरा कैरेक्टर टेस्ट किया, तू वैसी नहीं है जैसी दिखती है। ये वीडियो देख। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद योसी ने कुछ रॉन्ग थिंग्स कही थी। योसी एक्सपोज्ड हो जाती है। मैडम शन कहती है, मैंने तुझे चांस दिया लेकिन तूने वेस्ट किया, सो मैंने शाओसी को ब्रांड एम्बेसडर चूज किया। शाओसी वेरी हैप्पी हो जाती है लेकिन उसकी विकेड स्टेप सिस्टर फ्यूरियस हो जाती है। मीनवाइल असिस्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स होजुन के सामने रखता है। डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के बाद होजुन कहता है, फाइनली मुझे एविडेंस मिल गया। फिर वो सारे प्रूफ पुलिस को देता है। नेक्स्ट सीन में शाओसी वॉक कर रही होती है जब एक वैन उसके पास स्टॉप होती है। कुछ गूंस शाओसी को कैच करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। शाओसी स्क्रीम कर रही होती है। तभी योसी अराइव करती है और शाओसी से कहती है, तू अब्रॉड से क्यों रिटर्न हुई? तूने मुझे रूइन कर दिया। शाओसी कहती है, तूने मुझे किडनैप क्यों किया? मैंने तेरा कुछ रॉन्ग नहीं किया। योसी कहती है, तूने मुझसे सब कुछ ले लिया, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। शाओसी कहती है, काम डाउन, इससे तुझे कुछ गेन नहीं होगा। योसी कहती है, मैंने उस नाइट तुझे ड्रग किया था ताकि मैं स्कैंडल क्रिएट कर सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई। अब तू डाई करने वाली है, तो मैं तुझे एक बात बताती हूँ, मैंने तेरा एक्सीडेंट करवाया था ताकि तू और तेरा बेबी डाई हो जाए। ये सुनकर शाओसी पूछती है, क्या मेरा बेबी अलाइव है? प्लीज बता। योसी कहती है, ओ तू उसे देखना चाहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तेरी विश फुलफिल नहीं होगी। तभी होजुन अराइव करता है। सबको बीट करने के बाद होजुन शाओसी तक पहुंचता है। योसी चेयर को किक करती है और रन अवे कर जाती है। होजुन नाइफ थ्रो करता है रोप कट करने के लिए और शाओसी को कैच करता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस नाइट होजुन शाओसी के साथ था। इसके बाद वो कभी मीट नहीं हुए। जब शाओसी का एक्सीडेंट हुआ, होजुन उसके साथ था, लेकिन शाओसी को ये रिमेम्बर नहीं। बेबी के बर्थ के बाद योसी और उसकी स्टेप मॉम ने शाओसी से लाई किया और कहा, तेरा बेबी डेड है और तू अब मदर नहीं बन सकती। फिर उन्होंने फोर्सिबली शाओसी को अब्रॉड भेज दिया। पुलिस ने योसी को ऑल साइड से सराउंड कर लिया है। मीनवाइल शाओसी होजुन से पूछती है, तू ओके है? वो कहता है, हाँ थैंक गॉड मैं टाइम पर पहुंच गया। लिन और बो भी आते हैं और बो फाइनली स्पीक करता है, मॉम मॉम मैं यहाँ हूँ। शाओसी इमोशनल हो जाती है, दोनों हग करते हैं। फिर होजुन कहता है, ये बहुत हर्ट कर रहा है। शाओसी उसके पास जाती है और पूछती है, तुझे कहाँ हर्ट हुआ? वो कहता है, मुझे हार्ट में हर्ट हुआ है, सिर्फ तू इसे हील कर सकती है। बो कहता है, डैड बहुत क्लेवर है, वो चेंज होता, वो सिर्फ अपने बारे में थिंक करता है। लिन कहता है, ब्रदर तू ग्रेट है। इसके साथ ड्रामा एंड होता है। होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आप ऐसे और ड्रामास देखना चाहते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो।